और फारूक मुबारकबाद की आज अकेडमी में इस तरह के मेहमान भी मौजूद होते हैं। और एक खुशखबरी हमारे लिए ये भी है कि हम जो भी महफिल हर जुमेरात को ऑर्गेनाइज करते हैं उसकी लाइव टेलीकास्ट हमारे यूट्यूब में नज़र आती है। और ये बहुत खुशखबरी की बात है कि लोग इसे देख रहे हैं और हमारी बातें, हमारी आवाज़ उन तक पहुंच रही है, ये भी एक बड़ी बात है। शाहिदा आपा का बहुत शुक्रिया और उनके लिए एक शेर पेश करना चाहूँगी कि सब कायनात हुस्न का हासिल लिए हुए, सब कायनात हुस्न का हासिल लिए हुए, बैठा हूँ दिल में इश्क की महफिल लिए हुए। सब कायनात हुस्न का हासिल लिए हुए, बैठा हूँ दिल में इश्क की महफिल लिए हुए। एक नज़र फरेबी साहिल लिए हुए, एक नज़र फरेबी शाहिल लिए हुए। हर मौज सामने है मेरा दिल लिए हुए, हर मौज शामिल है मेरा दिल लिए हुए। सरमाया नसात गम दिल लिए हुए, यूँ हूँ यानी कैफ़ इश्क का हासिल लिए हुए। शाहिदा आपा के लिए मैं छोटी सी नज़्म पेश कर रही हूँ। जो भी गलती हो आपा आपसे माफ़ी। और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच हमारे सदर मोहतरम हैं, वो मेरे एक अच्छे दोस्त हैं प्रांजुल मिश्रा। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगी कि आप आएँ और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए कुछ करें। प्रांजुल मिश्रा। ग्रेजुएशन में भी मैंने कोई ऐसा महफिल नहीं देखी कि जो समय से शुरू हो सके। 15 मिनट आधे घंटे गेस्ट आने में लेट हो जाता है, लेकिन ये महफिल ऐसी कोई आए या ना आए, एक बच्चा भी रहेगा तो महफिल शुरू हो जाती है। ये इस महफिल की सबसे अच्छी बात है। और इस महफिल को, उर्दू महफिल को शुरू करने का उद्देश्य यही था कि बच्चों के अदब के ऊपर प्रोग्राम शुरू किया गया था। और इसमें बच्चों भी देखा जा रही थी, जब शुरू हुआ था तब काफ़ी कम बच्चे आ रहे थे और अब तो बहुत आने लगे। और इतने छोटे छोटे बच्चे भी स्टेज में आके, मंच में आके एक वाक्य सुना रहे हैं, अफसाने सुना रहे हैं, शेर सुना रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात है कि इस उम्र में वो अपना फियर को दूर कर रहे हैं और आने वाले समय में बहुत आगे जाएंगे। और आज का कार्यक्रम समाप्ति के दौर पे है। समाप्ति से पहले मैं सेक्रेटरी साहब को यहाँ बुलाना चाहूँगा कि वो आए और इस प्रोग्राम की समाप्ति की घोषणा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो उर्दू की एक और महफिल हमने सजाई और आज की महफिल में कई ख़ास बातें रही। हमारी एंकर पहली बार हमारे सामने आई और बहुत खूबसूरती से, बहुत बेहतरी से उन्होंने, यानी पहली दफ़ा के मुकाबले में उन्होंने बहुत बेहतर परफॉर्मेंस दी। उम्मीद है कि आगे वो इसी तरह से बेहतर कर पाएंगी। पहली दफ़ा हमारे एक साथी को सदारत की जिम्मेदारी दी गई और उन्होंने अपने व्यूज़ पेश किए। पहली दफ़ा हमारे छोटे साथी आए और उन्होंने हिम्मत करके यहाँ पर प्रोग्राम पेश किए। पहली दफ़ा हमारे ऐसे मेहमान भी आए जिन्होंने अपने तबसरा दिया और अपने व्यूज़ रखे। ये सब वो लर्निंग्स हैं, वो सीख हैं जो हमको आगे बढ़ने में ज़रूर मदद करेंगी। और ये कोई मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ। दरअसल मुझे मेरे उस्ताद ने, जनाब अब्दुल कबीर असलमी साहब मुझे याद आते हैं, उन्होंने इस तरह की महफिलें रखी और उसमें हिसाम आगे बढ़ता रहा और सीखता रहा। आज उसी कोशिश में मैंने भी एक नया सिलसिला शुरू किया है। मैं तमाम मेहमानों का शुक्रगुजार हूँ कि वह यहाँ आए, उनकी वजह से ये हो सका। प्रांजल ने इस तरफ इशारा किया कि प्रोग्राम वक्त पर होता है और मुझे खुशी है कि मेरे बहुत से साथी यहाँ पर आए जिन्होंने पार्टिसिपेट भी किया। मैं एक और बात रखना चाहता हूँ। दरअसल कुछ ऐसा ट्रेडिशन बन गया है कि जो वक्त हम दें उसके आधे घंटे बाद ऑन एन एवरेज हम प्रोग्राम देर से शुरू करें। लेकिन जब हमने यहाँ वक्त पर प्रोग्राम शुरू करना शुरू किया तो दो बातें मेरे सामने आई। एक तो ये कि लोग उस वक्त पर आने लगे और फिर वो उन्होंने ये कोशिश की कि
हम पार्टिसिपेट भी करें। एक एंकर हमको कैसे पार्टिसिपेशन दे सकता है जबकि उसके पास नाम ही नहीं गया है, उसके पास आपका जो रोल प्ले है वही नहीं लिखा हो। तो ये तो आप प्रोग्राम को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ना तो आप पहले आए ना आपने बताया। तो प्रोग्राम की तरतीब ये नहीं है कि जब प्रोग्राम शुरू हो जाए तब हम अपना नाम दें, तब हम शामिल होना शुरू करें। नहीं, हमको उस वक्त से पहले आना है ताकि एंकर प्रोग्राम को तरतीब दे सके। उसकी भी तो ट्रेनिंग होना है, उसके ज़रिए भी तो प्रोग्राम को आगे बढ़ना है। तो ये प्रोग्राम वक्त पर शुरू होने का मतलब ये कि जो लोग पार्टिसिपेंट्स हैं, जो चाहते हैं कि वो इसमें हिस्सा लें, वो कम से कम आधा घंटा पहले आएँ और उस प्रोग्राम को तरतीब देने में मदद दें। उसके बाद में हम ये भी कोशिश कर सकते हैं कि पहले नसरी हिस्सा रखें, तो नसर पढ़े। हमारे छोटे छोटे बच्चे छोटी छोटी कहानियाँ लिख सकते हैं, किसी किताब में से अच्छी कहानी सुना सकते हैं। आपको मत सीखिए, आपको आज बच्चों को कुछ किताबें यहाँ दी जाएंगी। मुझे उम्मीद है कि उसमें बच्चों के लिए कुछ कहानियाँ हैं मज़ेदार, वो उनको पढ़ें, सीखें और वो कहानी आकर हमको सुनाएं, क्योंकि हर साथी को इतना वक्त नहीं मिल रहा है कि वह हर किताब पढ़ सके। तो जो हमारे बच्चे हैं वो यहाँ पर आकर वो सीख सकते हैं, बता सकते हैं, और जो बड़े हैं वो भी इस बात का लिहाज रखें कि वक्त का तयन हो सके। और हमने ऑन एवरेज हालांकि 3 से 5 इस प्रोग्राम का वक्त रखा है, लेकिन हमारा प्रोग्राम 4 पर बहुत जल्दी और 4:30 तक हम इस प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। मैं एक बार फिर मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँ, खासकर उन मेहमानों को जो सिर्फ सुनने के लिए, बच्चों के हौसला अफजाई के लिए और हम साथियों के हौसला अफजाई के लिए आए। और मुझे उम्मीद है कि अगली मैसेज में हम फिर मिल सकेंगे। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चाय नीचे हाजिर किताबों का छोटा सा तोहफा हम अपने जो हमारे साथ शामिल होते हैं यहाँ उनके लिए। सभी को मुबारकबाद। और उर्दू अकेडमी की जानिब से ये छोटा सा एक नजराना। मैं नगमा शेख से गुजारिश करूँगी कि आप तशरीफ लाएँ।